दिवाली कब है? तो इसका उत्तर डायरेक्ट देने से पहले कुछ प्रमुख तथ्य और फिर समझते हैं। सबसे पहला फैक्ट कि दिवाली अमावस्या तिथि को ही मनाई जाती है। इसके बाद इसमें मुहूर्त, लग्न देखते हैं, स्थिर लग्न है, काल देखते हैं, प्रदोष काल हो, फिर आता है आपका अमावस्या कैसी है, पूर्ण रूप से मिल रही है, रात्रिव्यापी मिल रही है या अंशवाइज मिल रही है। उसके बाद में उदया तिथि अगर मिल रही हो तो ये भी अच्छा है, नक्षत्र भी अच्छा मिल जाए तो ये भी श्रेष्ठ है। कुछ स्थानों पर कुछ लोग अमावस्या में ही पितृ पूजा भी करते हैं, तो लक्ष्मी पूजा पितृ पूजा के बाद की जाती है। तो इसमें कुटुब काल भी देखा जाता है। कुटुब काल जो है 11 बजे से और 11:30 बजे से करीब 1 बजे के आसपास होता है, तो कुटुब काल का भी इसमें विवेचन किया जाता है। तो ये इतने प्रमुख तथ्य हैं जो दीपावली के तिथि और मुहूर्त का, लक्ष्मी पूजन का चयन करने से पहले सब नज़र में रख के और उसके बाद विचार किया जाता है। इसमें जगह, प्रचलन, मान्यताओं के हिसाब से ये बाकी जो चीज़ें हैं उसमें थोड़ा बहुत कम ज़्यादा जो पंडित लोग होते हैं वो कर लेते हैं, लेकिन एक चीज़ जो होती है तिथि, वो अमावस्या ही रहती है। इसमें मुख्य रूप से जो प्रमुख है वो तब अमावस्या ही है। ये इतनी सारी चीज़ों का विचार जो किया जाता है वो अमावस्या तिथि के अंदर होना चाहिए। लगन, मुहूर्त जो है, उदया, नक्षत्र, ये सब चीज़ें अमावस्या तिथि के अंदर ही होनी चाहिए। तो अब आइए देखते हैं 1 नवंबर को और 31 अक्टूबर को इनमें से क्या क्या मिल रहा है और क्या नहीं मिल रहा है जिसकी वजह से इतना सारा कन्फ्यूजन है। देखिए, अमावस्या तिथि जो है दोनों दिन 31 अक्टूबर को शाम को 3:55 से करीब ये शुरू हो जाती है, अमावस्या तिथि लग जाती है, और दूसरे दिन नवंबर 1 को 6:16 तक रहेगी। तो तिथि तो दोनों दिन है, लग्न भी दोनों दिन मिल रहा है, अच्छा लग्न, प्रदोष काल भी दोनों दिन है, परंतु यहाँ से लगता है परंतु 1 नवंबर को प्रदोष काल पूर्ण रूप से नहीं है, वह समय के बाउंडेशन के साथ है। प्लस रात्रिव्यापी अमावस्या भी 1 नवंबर को नहीं मिल पा रही है। ये दोनों चीज़ें जो पूर्ण रूप से प्रदोष काल और रात्रिव्यापी अमावस्या निश्चित काल, ये आपको मिलेंगे 31 अक्टूबर को। वहीं पर 31 अक्टूबर को उदया तिथि और स्वाति नक्षत्र नहीं मिल पा रहा है। ये दोनों मिल रहे हैं आपको 1 नवंबर को, उदया तिथि और स्वाति नक्षत्र, जो कि बहुत अच्छा माना जा गया है। प्लस जो लोग पितृ पूजा करते हैं उनके लिए कुटुब काल नहीं मिल पाएगा, क्योंकि कुटुब काल 11, 11:30 से और 1 बजे का ही होता है, और 31 अक्टूबर को जो अमावस्या तिथि है वो 3:55 पर करीब लग रही है, तो वो आपको 1 नवंबर को मिलेगा। पितृ पूजा जो करनी होगी वो 1 नवंबर को होगी। तीसरी चीज़ आती है डिग्री वाइज। देखिए, पूर्ण रूप से अमावस कब होता है? जब सूर्य और चंद्रमा दोनों एक ही डिग्री पर हों, तब वो पूर्ण रूप से अमावस्या होती है। तो ये 1 नवंबर को मिल रहा है। आई थिंक स्वाति नक्षत्र के तीसरे चरण में ये डिग्री वाइज दोनों लोग इकट्ठे हो रहे हैं। तो ये है, इसको अगर हम समराइज करें, 31 अक्टूबर को अमावस्या का प्रकट दिवस है, प्रदोष व्यापी अमावस्या 31 अक्टूबर को पूर्ण रूप से मिल रही है, प्रतिपदा रहित है, निशितकालीन वेला भी, और रात्रिव्यापी अमावस्या पूर्ण रूप से यहाँ मिल रही है, लग्न भी अच्छा है। यह 31 अक्टूबर को। 1 नवंबर की वहीं बात करें तो अमावस्या तिथि है, लेकिन 6:16 तक ही है, प्रदोष काल भी मिल रहा है विद द कंडीशन ऑफ टाइमिंग। स्थिर लग्न, वृषभ लग्न है, बहुत अच्छा लग्न है ये, और स्वाति नक्षत्र, ये प्लस पॉइंट है। ये 1 नवंबर को है। डिग्री वाइज अमावस्या पूर्ण जिसको बोलते हैं वो मिलेगा आपको 1 नवंबर को। सूर्य और चंद्रमा दोनों सेम डिग्री पर होंगे, डिग्री और कला सहित। पितृ पूजन के लिए कुटुब काल भी 1 नवंबर को मिल रहा है। निर्णय सिंधु, धर्म सिंधु, जो इन सब विषयों पर गणना के लिए सुप्रीम कोर्ट माने गए हैं, यहीं से जब कोई बात विवाद फंसती है तो लोग यहीं पर देखते हैं। उसके अनुसार अगर बात करें तो अमावस्या सूर्योदय व्यापिनी होकर अगर प्रदोष काल एक घटी भी मिल जाती है तो लक्ष्मी पूजन और दिवाली मनाना चाहिए। और 1 नवंबर को तो 40 मिनट से ज़्यादा का प्रदोष काल मिल रहा है और सूर्य व्यापिनी अमावस्या है, उदय, सूर्योदय व्यापिनी होके। अब कौन सा मनाना है ये डिसाइड आप लोग करें, बस अपने उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए। जैसे 2-3 चीज़ें यहाँ पर एकदम स्पष्ट रूप से क्लियर हो रही हैं। एक,
एक जो तांत्रिक पूजा, जाप, हवन, ये सब 31 अक्टूबर को होंगे, क्योंकि इसमें पूर्ण रात्रिव्यापी अमावस्या चाहिए होती है और निशित काल, निशित वेला भी जिसमें हो। तो ये मिल रहा है 31 अक्टूबर को ही मिल रहा है। व्यापार के लिए जो पूजा होनी है उसके लिए 1 नवंबर बहुत ही उत्तम है, बस समय का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। इस दिन वृषभ लग्न है, व्यापार के लिए वृषभ लग्न बहुत अच्छा और स्थिर लग्न है। लक्ष्मी की पूजा स्थिर लग्न में करें तो बहुत ही अच्छा है और स्वाति नक्षत्र है। तो तांत्रिक पूजा, जप, हवन आदि के लिए 31 अक्टूबर बहुत अच्छा है। व्यापार आदि पूजा के लिए 1 नवंबर उत्तम है। घर की जो पूजा है उसकी अगर बात करें तो ये दोनों दिन की जा सकती है, बस समय का थोड़ा सा विशेष ध्यान रखते हुए, समय का ध्यान रखते हुए आप करें तो दोनों दिन ये की जा सकती है। तो इसमें कन्फ्यूजन होने का ये विषय है ही नहीं, चयन का विषय है। जानकारी पूरी रखेंगे तो बेहतर चयन भी करेंगे और फल भी शुभ ही मिलेगा। और ना ही इसके लिए मन छोटा करने की ज़रूरत है कि हिंदू धर्म में बहुत कन्फ्यूज़न होती है। ये कन्फ्यूज़न नहीं है, हमारी वैज्ञानिकता का प्रमाण है। ये तो हर कोई जानता है कि पृथ्वी को ऊर्जा का जो उसका मुख्य स्रोत है क्या है, सौरमंडल है, सूर्य से ऊर्जा मिलती है। तो जब ब्रह्मांड में सारे ग्रह, सारे दशा की प्लेसमेंट जैसी होगी, उसी के अनुरूप वो लोग फल करेंगे, सपोर्ट करेंगे यहाँ पर जो भी चीज़ें हो रही होंगी। तो हम लोग जब कोई चयन करते हैं, कोई अनुष्ठान करते हैं, तो ग्रह, दशा, नक्षत्रों का एक विशेष योग क्या है वो देख के करते हैं। जैसा उनका एक विशेष योग होगा उसी तरह से विशिष्ट अनुष्ठान हम लोग मनाते हैं। ये कुल मिला के हमारे वैज्ञानिकता का प्रमाण है, कन्फ्यूज़न का नहीं है ये। हम लोग वो नहीं है कि एक बोल दे आज फला डे है और हम उसी को मना लें। हम लोग सब कुछ देखते हैं, समझते हैं, समझदार हैं हम लोग ना, फिर डिसीजन लेते हैं कि क्या होना चाहिए। तो आप लोग इन सब का ध्यान रखते हुए माता लक्ष्मी का मंत्र ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद, ओम श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मे नमः, ओम श्रीं श्रिये नमः का जाप करते हुए दीपावली का पावन पर्व मनाएं। माता सबका कल्याण करें, सबको सुख समृद्धि दें। आप लोग यहाँ कब मनाया जा रहा है कमेंट सेक्शन में आप लोग प्लीज़ बताइए। जानकारी अगर आपको अच्छी और महत्वपूर्ण लगी हो, नहीं लगी है अच्छी, ये भी बताइएगा। अगर आपको अच्छी लगी हो तो आगे भेजना भी मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब भी प्लीज़ कर लीजिएगा। मिलेंगे किसी अन्य महत्वपूर्ण जानकारी के साथ, तब तक के लिए सभी सनातन प्रेमियों को जय जय सिया राम।